पाकिस्तान ने फरियाद की थी, यानी डीजी अमून घबरा गए थे हमारे। ट्रम्प ने तो कोई किरदार ही अदा नहीं किया। मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। अच्छा, तो इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। से कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? भारत ने 1971 की जंग जीती, उसका इवज क्या किया? उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है। क्या करा जाए इसका? ये अंधा हो गया है। बताओ अभी क्या करा जाए इसका? मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इंडिया में पहलगाम होता है और वो रिवेंज पाकिस्तान से लेते हैं, एक सिटी का बदला पाकिस्तान के 9 शहरों से लिया जाता है। 15 बिलियन में 9 शून्य होते हैं। $15 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। पीछे इसराइल, आगे अफगानिस्तान और एक साइड पे भारत, ये गठजोड़ है। लेकिन थिंक ये कि अभी पिछले दिनों जंग का समय था, जी जंग हो रही है, हमारे मीडिया ने हमें क्या झूठ नहीं बताया। चाइना के बाद इधर बरीसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। वाह भाई वाह। आज ही सुबह हम तो अभी प्लान कर रहे हैं ना, उन्होंने 32 मुल्कों के लिए वफूद भेज दिए हैं, 59 अराकीन पार्लिमान पर मुश्तमिल। खबरों में क्या बताया जी, एक बच्ची मरी है, एक दो वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा। 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे। वो कुछ प्लान कर रहा है कि एक और राउंड पाकिस्तान के साथ हो जाए, और अल्लाह करे कि मेरी ये बात गलत साबित हो। तो दोस्तों, आपने क्लिप में देखा कि अब धीरे धीरे सच्चाई खुलती हुई सामने आ रही है, जिसमें कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से हमने भारत के सामने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर उसके पैर पकड़कर मोदी के और हमने जंग को रुकवाया है। पाकिस्तान परेशान आ चुका था और उसने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया कि किसी भी तरीके से जंग रोक दीजिए। अभी आपने देखा भी होगा कि एक शहर का बदला 9 शहरों से लिया गया। खुद पाकिस्तानी मीडिया, खुद वहाँ की आवाम इस चीज़ का जो है जिक्र कर रही है, खुद इस बारे में कह रही है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के बुरे हालात, एक तो कंगाली की मार झेल रहा पाकिस्तान, दूसरा अब उस पर पानी का संकट आ गया। अब डैम में पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं बनेगी, यानी कि तीसरा बिजली का संकट। अब चौथा ये है कि किसी भी तरीके से जो ईरान का और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें पाकिस्तान को ये खटका है कि कहीं हमारे ऊपर ना एक आधी मिसाइल गिर जा। अभी ये बता रहे हैं कि 15 बिलियन का जो है इनका डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो पाकिस्तान मीडिया कहीं ना कहीं सोच में है, और आपको इनके एक कमेंट में 2-4 जूते ज़रूर देने हैं इनको। तो इस वक्त इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक कोर है उनको बहुत ज़्यादा दुनिया में एक्टिवेट किया है। इसी सिलसिले में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इजराइल में, जेपी सिंह साहब, जो कि पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, और अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भी जयशंकर साहब के साथ आए थे। उन्होंने एक इजरायली टीवी है I-24 आई थिंक, उसको इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जनाब कि अगर अमेरिका राना तहव्वुर हुसैन को एक्स्ट्राडाइट कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद और बाकी जो लोग हैं उनको क्यों एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता। इंडिया को पाकिस्तान को चाहिए कि वो जिस अंदाज में काम कर रहा है उनको हमारा ताउन करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने ये जो एक ऑफेंसिव कैंपेन पाकिस्तान के बारे में शुरू की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडिया की जो भी है, लेकिन इंडिया के डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में। अब देखें कि ये जो अब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब आप दहशतगर्दी बंद कराएं। जनरल साहब रिटायर हो जाएं, वो तो जनरल रिटायर्ड हो जाते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। फील्ड मार्शल इज ऑलवेज अ फील्ड मार्शल। कई देश हैं वहां पे आप देखेंगे, जैसे मलेशिया, कोई भी वहां का उनका सिस्टम होता है, जो राजा होता है, उनकी जो प्रोविंसेस हैं, तो टर्न बाय टर्न होता है। तो वहां जो बनता है, चाहे वो 20 साल का हो, 25 साल, वो फील्ड मार्शल बन जाता है सीधा। तो बहुत सारे फील्ड मार्शल इन देशों में घूमते रहते हैं। अब इसका जो मेरा मानना है, पिंजड़े वाली मुनरिया को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इसने बहुत नुकसान करा है। मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ,
मैं पढ़ाई उस क्षेत्र में की है, कॉलेज में और पढ़ा था, लेकिन आई स्पेशलाइज्ड इन दिस। हम एक चीज करते हैं बेटा, उसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, कि हम देखते हैं कि भाई कितना इस चीज का खर्चा है। और जो हमें पता लगा है, जो मेरी एनालिसिस मेरे ग्रुप ने की है, 15 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $15 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। उनके जहाज उड़ गए, उनका ये उड़ गया, वो उड़ गया, बेसिस उड़ गए। और फिर जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर, अभी तक कोई उसकी खास तरह से बात नहीं कर रहा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर जो उन्होंने मिलिट्री बेस में नूर खान में यहाँ पे वहां पे रखा हुआ था, वो मेल्ट डाउन जो हुआ है, तो उसको आप कंट्रोल करेंगे, नया बनाएंगे, इसका $15 बिलियन का खर्चा है। और ये सिर्फ इस बेवकूफ ने, इस मुल्ले ने कर दिया, मैड मुल्ला मुनीर जिसको हम कहते हैं। वो सोमालिया में भी 110 साल पहले होता था एक मैड मुल्ला मोहम्मद, 40-50 हजार अपने लोग उसने मौत के तरफ भेज दिए क्योंकि जिहाद के नाम में। एंड ही वाज अ जनरल, ही वाज अ प्रीचर, ही वाज अ फिलोसोफर, सब कुछ था, तो वो भी मर गया कहीं, मेरा ख्याल डिसेंट्री या डायरिया या मलेरिया से मर गया, किसी को पता नहीं कहाँ पे वो है। ये होता है लोगों का। तो मेरा मानना है कि पिंजड़े वाली मुनरिया को अब निकाल रहे हैं, उसको बोलेंगे और देखेंगे आप महीने के अंदर घर जाके बैठ जा, और कोई फिर दूसरा आर्मी चीफ बनेगा। हो सकता है कि अगर और कोई ना बने तो हाफिज सईद कोई बना दे आर्मी चीफ, आजकल तो फौज उसकी बात सुनती है। बेसिकली ये है कि और फिर बाय द वे जिस दिन हमने उनको ठोका था उसको डिक्लेयर करेंगे, अभी पाकिस्तान विक्ट्री डे बनाएंगे, और फिर जो वहां है ना एक मीनारे पाकिस्तान, लाहौर में है या कहाँ पर है, तो उसको हम मीनारे मुनीर बनाएंगे। आप देखते जाइए क्या करते हैं। और फिर 2-3 महीने के बाद जैसा वो बुशी मुशी मुशरफ के साथ हुआ था, ये फिर इसको सजाए मौत दे देंगे, इसको देशद्रोह का लगाएंगे और भगा देंगे। ये चला जाएगा साउदी वाड़ी जाके वहां बैठ के कुछ रोज कुरान पढ़ा करेगा, भाषण देगा। सो माई ओन फीलिंग इज कि इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रही है, उन्होंने कहा इसको प्रमोट करो। वैसे तो कमांडर इन चीफ वहां के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब है, कुछ सरदारी जरदारी मरदारी ऐसा ही कुछ है, मदारी ही कोई है वहां पे, पता नहीं उसका नाम क्या है। तो वो मदारी साहब ने कमांडर इन चीफ है, लेकिन उनकी तो कोई सुनता नहीं, तो इसको बना दिया और अब ये ही इज ऑन हिज वे आउट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तू घर जाके बैठ, कोई डिसीजन मत ले, बहुत नुकसान किया। ये कहानी है। सर ये भी हो सकता है कि ये आर्मी चीफ भी बना रहे और फील्ड मार्शल भी बना रहे, या ये भी हो सकता है ना आर्मी चीफ ट्रेडिशनली अभी तक तो कभी हुआ नहीं, बट दिस विल बी अ चेंज। फील्ड मार्शल हमेशा रिटायरमेंट के बाद दिया जाता। अब वो इदी अमीन होता था युगांडा का, वो शायद कॉर्पोरल था, जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, फिर जब उसने सत्ता सीज कर ली वो बन गया, फिर आपने एडीसी को बोला देखो मैं कॉर्पोरल से अब कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट, 5-5 मिनट के बाद तो वो भी फील्ड मार्शल बन गया। फिर उसने पूछा कि भाई फील्ड मार्शल से बड़ा कुछ होता है, वो बोले इससे ऊंचा, अच्छा बनाओ कोई ढूंढो टाइटल मेरे लिए। उसने 2-4 अपने और डबल फील्ड मार्शल बना दिया अपने, क्या फर्क पड़ता है। बेवकूफ दुनिया हंसती है ना, देखिए हंसने के लिए भी तो कोई जोकर चाहिए ना। आजकल सुना है कि हमारी जो बहुत बड़ी सर्कस भारत में है, वहां पर एक जोकर का स्थान खाली है, तो बुला दो मुनरिया को आके वहां हंसी मजाक हम लोगों को तो कम से कम हंसाएगा, अपना फील्ड मार्शल का यूनिफॉर्म रिबन शिबन पहन के आएगा और लोग खूब हंसेंगे, हंसाएगा हमको, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बनाओ ना, सुनाओ ये कहानियां। वो बेचारा उसके अपने देश के जो मेरे दोस्त हैं विदेशों में रहते हैं, पाकिस्तानी फॉर्मर डिप्लोमेट, वो ये कहते हैं कि वी आर एम्बैरेस्ड बाय दिस, हमें शर्म आती है इस कमीने पर, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। तो वहां पे तो आपको पता ही है कि फौज की मुखालफत कौन करेगा। और वो जो चेहरा जिसका लगता है ना, एक बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे को लगता है किसी वक्त भी रो पड़ेगा। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल, मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। वाह भाई वाह। देखो जी, बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है? हाँ। हम खुद बनाते हैं। अल्लाह तौबा। यहाँ पर आटे का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर चीनी का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर खाने का बोरान सुनते जाइए, पीने का हर एक चीज का यहाँ पर आप देखें, हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। देखिए जैसे अभी IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। IMF कड़ी शराइत के साथ कर्ज देने पर बामुश्किल राजी हुआ। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है। IMF जराए बता रहे हैं कि जो सब्सिडी है जो बिजली के ऊपर दी गई है चंद यूनिट्स के ऊपर, उसको भी IMF की तरफ से नॉड नहीं मिल रहा, गो अहेड नहीं मिल रहा। और इस सब में IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ऐसा मालूम होता है कि एक पेंडुलम की तरह बीच में लटका हुआ है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जितने भी पाकिस्तानियों को सुनेंगे वो एक कॉमन बात जरूर बोलेंगे, इंडिया
10-100 साल बाद भी पाकिस्तान ज्यादा वेपन नहीं बना। मदरसे छापो, यानी इंडिया को हम हाँ तबाह कर सकते हैं। वाह बेटा, इंडिया को चाहिए कि ये हमें दे दे जम्मू कश्मीर जो है। कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जाहिल, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। वो हमारा है कश्मीर।